नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। ऑलमोस्ट 25 से 26 सालों के बाद जो इंडियन श्रिम्प्स के ऊपर लगाया गया बैन था वो अब हटने वाला है और इसी के चलते अब इंडिया के जो श्रिम्प्स हैं वो यूएसए में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर द हिंदू बिजनेस लाइन की खबर है जो कि कल ही सामने आई है। इंडिया एंड यूएसए अग्री ऑन मैकेनिज्म टू एक्सपोर्ट इंडियन श्रिम्प्स फॉर अमेरिकन। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज कई सारे सालों से जो हमारे मछुआरे थे वो इसको लेकर कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो इंडियन श्रिम्प्स हैं वो अमेरिका में एक्सपोर्ट की जा सकें, लेकिन बिकॉज ऑफ द बैन ये वाला जो एक्सपोर्ट था ये रुका हुआ था। तो बात करेंगे कि ये बैन बेसिकली क्यों लगाया गया था। 1998-97 के आसपास की बात है इस बैन को लगाया गया था। क्यों इस बैन को लगाया गया था उसको समझा जाएगा और आज किस बेसिस पे इस एक्सपोर्ट को दोबारा रिज्यूम किया जा रहा है उसको भी यहां पे समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये डिस्प्यूट सेटलमेंट का पूरा यहां पे डॉक्यूमेंटेशन है जो कि बताता है अक्टूबर 1996 में बेसिकली क्या हुआ था। यूएसए के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे ना केवल इंडिया के ऊपर बल्कि इंडिया, साथ ही में मलेशिया, उसके साथ में पाकिस्तान और साथ में थाईलैंड, इनसे आने वाली जितनी भी श्रिम्प्स थी उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, कहते हुए कि ये वाली जो कंट्रीज हैं जो इनके श्रिम्प्स को पकड़ने का तरीका है ये बेसिकली गलत है। इनका जो हार्वेस्टिंग मेथड है ये बेसिकली गलत है और इसी के चलते हम लोग इन सभी कंट्रीज से एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ श्रिम्प्स हैं जिसको कि अब इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। उस टाइम पे सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड जा पहुंचे थे डब्ल्यूटीओ। इन्होंने अपना केस दर्ज किया था लेकिन ये बहुत सारी रेपिटेटिव सुनवाइयों के बावजूद भी यहाँ पे जो ये वाली कंट्रीज हैं अपने केस को जीत नहीं पाई थी। आप यहाँ पे देख पाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स इंपोर्ट प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन श्रिम्प एंड श्रिम्प प्रोडक्ट्स, और ये वाला जो केस था ये यूएसए के द्वारा ही जीता गया था बहुत सारे सालों के बाद। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम बेसिकली क्या थी, यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो कंट्रीज थी इनके द्वारा जो एम्प्लॉय किए जाने वाले जो हार्वेस्टिंग मेथड्स थे, यानी कि जब आप श्रिम्प्स को कैच करने जाते हो तो जो आप हार्वेस्टिंग मेथड अप्लाई कर रहे हो वो बेसिकली गलत है। कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी लेकिन सिंपल भाषा में कहा जाए तो बेसिकली इनका यह मानना था कि जब आप श्रिम्प्स को कैच कर रहे हो तो साथ ही में आप सी टर्टल्स को भी कैच कर रहे हो और यूएसए इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ था। ये आप जो यहाँ फोटो देख पा रहे हैं ये फोटो सी टर्टल्स की है। इनको समुद्री कछुए भी कहा जाता है और ये मरीन इकोसिस्टम में, मरीन बायोडाइवर्सिटी में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं और इसीलिए यूएसए का यह मानना था कि हम एटलीस्ट ऐसे श्रिम्प्स को आपसे नहीं ले सकते हैं जिसमें कि आप इस ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है उसको हर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद इंडिया ने कहा कि ठीक है हम लोग इसका कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे लेकिन आप लोग एक बार एटलीस्ट बैन को हटाइए, लेकिन यूएसए के द्वारा इस बैन को नहीं हटाया गया था। आप यहां पे देखिए दिसंबर 2019 की ये खबर है, तब भी यूएसए के द्वारा इस बैन को दोबारा से अपहोल्ड किया गया था। ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई भी श्रिम्प्स यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग इनफैक्ट बहुत ही भारी मात्रा में श्रिम्प्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये वाली सर्टेन कैटेगरी ऑफ श्रिम्प्स थी जिसको कि यूएसए के द्वारा बैन किया गया था और इसका जो नुकसान हो रहा था इसका नुकसान भी बहुत ही भारी भरकम, अप्रोक्सीमेटली अप टू $300 मिलियन US के आसपास का नुकसान हो रहा था हमारे जो मछुआरे केरला के राज्य में देखने को मिलते हैं। तो यहां पे आप देखिए वाइल दी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ श्रिम्प्स जो कि शिप होते हैं यूएसए में, दे आर रेज्ड वाया एक्वाकल्चर, thousands of fishermen in Kerala rely on exports of wild caught brown कैरिकाडी एंड डीप सी श्रिम्प फॉर द लाइवलीहुड्स, जिसके ऊपर प्रतिबंधों को लगाया हुआ था। लेकिन फाइनली जनवरी 2023 में बोथ कंट्रीज हैव अग्रीड, उन्होंने एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया है जिसके चलते अब वही वाली जो इंडियन श्रिम्प्स हैं उसको अमेरिका में अमेरिकन के लिए एक्सपोर्ट किया जाने वाला है। नाउ सवाल सबसे पहले ये आता है कि यूएसए के द्वारा रिज्यूम क्यों किया गया है। ऑब्वियसली इसकी डिमांड काफी ज्यादा थी। इनफैक्ट
वहाँ पे श्री पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ये यूएस से ही गए हुए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को कहा कि इसकी बेसिकली एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और इसका ये एक अच्छा पोटेंशियल देता है दोनों देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और इसीलिए इसके व्यापार को रिज्यूम करने के लिए ये वाला मैकेनिज्म हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली यहाँ पे ड्रॉ आउट किया है। सो एज वी कैन सी ओवर हियर, इंडिया एंड यूएसए आर डेवलपिंग अ मैकेनिज्म फॉर द इंडियन फिशरमैन टू बी एबल टू एक्सपोर्ट श्रिम्प्स for American consumers. We had discussions for restarting the wild caught shrimp exports from India to the USA. तो ऑब्वियसली इसकी क्योंकि डिमांड थी, इसीलिए इतना कुछ यहाँ पे दोनों देश मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा योगदान है वो अगेन यूएसए के द्वारा किया गया है। यूएसए के द्वारा बेसिकली एक डिवाइस को तैयार किया गया है। उनका जो एक फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है विच गोज बाय द नेम ऑफ नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉपुलरली कॉल्ड एज NOAA, उनके द्वारा एक टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस को तैयार किया गया है विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ NOAA। और ये वाली जो डिवाइस है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप श्रिम्प्स को कैच करने जाते हैं तो उस केस में जो आपका सी टर्टल है वो ऑलमोस्ट अपने आप ही उस नेट में से निकल जाता है। आप यहाँ पे इस फोटो को देख पाएंगे, एक टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस है। बहुत सारे देश दुनिया भर में अलग अलग देश हैं जो कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस है विच अलाउज अ कैप्चर्ड सी टर्टल टू एस्केप व्हेन कॉट इन अ फिशरमैन्स नेट। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा नेट है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर बीच में एक मेटल ग्रिल लगा दी जाती है, तो जो भी 10 सेंटीमीटर से छोटी चीजें होती हैं वो तो इस मेटल ग्रिल के नीचे जाकर फंस जाती हैं, और जो 10 सेंटीमीटर से बड़ी चीजें होती हैं वो यहां पर रुक जाती हैं और यहां से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये सी टर्टल जो है क्योंकि ये बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली इसके लिए एक एस्केप हैच होता है जहां पर से ये बेसिकली बाहर निकल जाता है। तो आपके दोनों यहां पे काम हो जाते हैं, एक आपने श्रिम्प्स को भी कैच कर लिया है और दूसरा आपने जो सी टर्टल्स जो समुद्री कछुए हैं उनकी पॉपुलेशन को भी हार्म नहीं किया है। तो इसके चलते आपने जो यूएसए की रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी कर दी है। इसके ट्रायल्स बहुत ही जल्द अब इंडिया में शुरू होने वाले हैं। लेकिन एक चीज बड़ी श्योर है कि क्योंकि ये डिवाइस जो है ये यूएसए ने इंडियन श्रिम्प्स के लिए डेवलप करी है, ये बेसिकली दिखाता है कि यूएसए हमारी इंडियन श्रिम्प्स में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, कितनी ज्यादा इनकी डिमांड है, जिसके चलते यूएसए ने खुद ही बैन लगाया था और आज यूएसए खुद ही ऐसे उपकरण बना रहा है जिससे कि वो इंडियन श्रिम्प्स की हार्वेस्टिंग को इजीली किया जा सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज, सभी तरह के कोर्सेज एक ही पैकेज में मिलते हैं, वो भी मात्र 30,000 रुपीज में, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। और इसमें आपको कई सारे सुपर टीचर्स के एक्सक्लूसिव कोर्सेज, उनके कोचिंग्स के पूरे नोट्स और उनके टेस्ट सीरीज और साथ ही में मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड